हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त वो टोला मुसल्लत होना चाहता है कि जिसने पिछले 16 महीने के दौरान पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया था, जिसने पिछले 16 महीने की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा कर रख दी थी। ये वही टोला है कि जिसके वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं अपने कपड़े बेच दूंगा मगर पाकिस्तान के मसाइल हल करूंगा। उसी बंदे ने पाकिस्तानी कौम के कपड़े तो क्या चमड़ी तक उधेड़ ली थी। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ बिजली के बिलों के खिलाफ ही सड़कों पर निकल आया था, जबकि इसके अलावा जो पेट्रोल के अंदर इजाफा किया गया था उसकी कीमत के अंदर, जो दीगर चीज़ों की महंगाई के हवाले से दीगर चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया गया था, तो पाकिस्तानी कौम को वो मुश्किल वक्त भुला नहीं है, बल्कि आज भी पाकिस्तानी कौम उसी मुश्किल वक्त को फेस कर रही है। आज भी पेट्रोल की कीमतें आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, आए रोज नए से नया टैक्स लगा दिया जाता है, जबकि पाकिस्तानी अवाम को उन टैक्सों की मद के अंदर किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिल रही है। इवन के आप ये देखेंगे ये वही टोला था कि जिसने रमजानुल मुबारक के दौरान पूरे मुल्क के अंदर मुफ्त आटा बांटा था और फिर उस आटे के अंदर करप्शन साबित हो गई थी। अदालतों के अंदर बाकायदा तौर पर ये कह दिया गया था जजिस की जानिब से कि इसमें करप्शन साबित हुई है और वो अरबों खरबों रुपए की, यानी कि वो टोला था और वही टोला अब दोबारा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है। और अब एक नए खिलाड़ी को, एक मुर्दा खिलाड़ी को उठा के ले आए हैं, लंगड़े खिलाड़ी को फुटबॉल खिलाने के लिए ले आए हैं जी, जिसके प्लेटलेट्स कम है, जिसको बीपी का मसला है, जिसको शुगर का मसला है, जिसको हर वो बीमारी है कि जिस बीमारी का पाकिस्तानी कौम ने सोचा भी नहीं हुआ, क्योंकि कम से कम 70 से ज्यादा बीमारियां नवाज शरीफ की बताई गई थी कि जी इसको ये बीमारी है। कभी इसकी शरियानों का रुकने का कहा गया, कभी इसके खून की रुकने का कहा गया, और फिर इसको जाकर इजाजत मिली थी कि जी ये दूसरे मुल्क लंदन जाकर इलाज करवा सकता है। 70 से ज्यादा इसकी बीमारियां बताई गई थी। तो अब उस बंदे को ये लेके आए हैं हीरो बनाकर, उसको लेके आए रेड कारपेट के ऊपर कि जी ये पाकिस्तान के मसाइल हल करेगा, ये पाकिस्तान के मसाइल का जो निचोड़ है वो एक सेकंड के अंदर निकाल के रख देगा। अब इस टोले की ये तमाम जो कोशिशें हैं, इन कोशिशों को कामयाब करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के आइन को उसके साथ खिलवाड़ किया, पाकिस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के साथ खिलवाड़ किया, नैब के साथ खिलवाड़ किया, FIA के साथ खिलवाड़ किया, पुलिस को अपने घर के लोंडी बनाने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को अपने नीचे लगा लिया। इन इदारों ने अदलिया को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते रहे, उनको दबाव में लाने के लिए उनके ऊपर जुमले कसते रहे। मरियम बीबी के बारे में किसको भूल सकता है कि उसने तस्वीरें दिखा के जो साबिक DGI ऐसे ही थे, साबिक जो आर्मी चीफ थे, जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी तस्वीरें दिखा के नाम ले के टीवी के ऊपर उनको बदनाम करने की कोशिश की थी। तो ये वही टोला है जो एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह इनको हर तरफ से नाकामी का सामना है, इनको हर तरफ से पसपाई का सामना है, इनको हर तरफ से बुरी तरह शिकस्त का सामना है, इनको हर तरफ से जिल्लत और ख्वारी का सामना है, इनको हर तरफ से रुसवाई का सामना है। और ये वो सब कुछ ये, यानी कि आप देखें इनके सबसे बड़े दुश्मन को जेल में भी डाला हुआ है तो भी इनको कहीं इज्जत नहीं मिल पा रही है। और अब जो इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है अदलिया की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, यकीन जानिए कि उसके बाद इमरान खान इलेक्शन भी लड़ेगा, इसकी नाअहली भी खत्म होगी, बल्ला भी इंशाल्लाह इलेक्शन के अंदर होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन की धांधली होती थी वो धांधली भी नहीं होगी। बड़ी जबरदस्त किस्म की एक जो डेवलपमेंट है सामने आई जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। दोस्तों इस वक्त मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी कहानी सुना देता हूं, क्योंकि वहां पर बड़ी अजीब सिचुएशन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस दोबारा सुनने का फैसला कर लिया है, और ये सदारती रेफरेंस जो है बेसिकली जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने के हवाले से था, क्योंकि उसको फांसी देने वाले जो जजेस थे उन्होंने भी फिर मीडिया के ऊपर आकर अखबारों के अंदर अपने ये बयान दिए थे कि जी ये हम पर जबरदस्ती का फैसला था, हम पे प्रेशर था, हम पे दबाव था। तो अब जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उन्होंने उसकी हेयरिंग शुरू कर दी है, 9 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है, और 1979 से लेकर आज तक यानी कि पिछली सदी के 21 साल और इस सदी के 23 साल इस सारे अरसे के अंदर इसका फैसला नहीं हुआ था, और अब इसका फैसला करने की हमारी अदलिया को जरूरत पड़ गई। जबकि दूसरी जानिब जो 9 मई के वाकयात हुए थे जिसके अंदर तकरीबन 14,000 से ज्यादा सियासी कैदी इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों के अंदर है, उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, उनके बारे में कोई काम नहीं सामने आ रहा, उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की जा रही है। आज भी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, हर तरफ से हमारी अदलिया खामोश है, आज भी लोगों को अगवा किया जा रहा है, हमारी अदलिया मुकम्मल तौर पर खामोश है। आज भी अभी ये देखिए कि जो इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस लड़ते रहते हैं, इमरान खान को वो रिप्रेजेंट करते रहते हैं, यानी कि वो जो जज हैं, जो वकील हैं इमरान खान के, तो उनके ऊपर कातलाना हमला होता है, लेकिन वहां पर
بھی آپ دیکھیں ہماری عدلیہ ابھی تک خاموش ہے. لوگوں کے سیاستدانوں کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں, ابھی تک ہماری عدلیہ خاموش ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر جو کام ریسنٹلی ہونا چاہیے اس کے اوپر ہماری عدلیہ خاموش ہے, لیکن جو پچھلی صدی کے واقعات ہیں 1979 میں جو کام ہوا تھا اس کی ہیئرنگ آج سننا بڑا ضروری ہو گیا. اس کی ہیئرنگ آج سنتے ہوئے ہم سب کو فخر محسوس کر رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ ماضی کے جو کیسز ہیں, غلطیاں ہیں, ان کو سدھارنے کی کوشش کریں تو آپ جو حال کے اندر پرابلمز چل رہے ہیں ان کو اگنور کر دیں. پریزنٹ کے اندر جو پرابلمز چل رہے ہیں ان کو اگنور کر کے کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے کہ جی ہم پاسٹ کو لے کر آ جائیں اور پاسٹ کی غلطیاں ٹھیک کر لیں اور پریزنٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ویسا ہونے دیں. تو اس طرح سے کبھی بھی ہماری جو عدلیہ ہے وہاں سے انصاف کی جو امیدیں ہیں وہ امیدیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں. اب جو سیاسی قیدی ہیں ان کے بارے میں تو چلو بات کرنا بھی, ابھی تو میڈیا کے اوپر بھی ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے, حالانکہ پورے پاکستان کی عوام کو سب سے زیادہ جو امیدیں ہیں وہ سپریم کورٹ سے, اور یہ وجہ ہے کہ اب سپریم کورٹ سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے. سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک ایسی ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ جس نے عمران خان کے لیے بہت سارے راستے کھول دیے, کیونکہ اب الیکشن کمیشن نے جو عمران خان کو نااہل کیا تھا تو جو بیرسٹر علی ظفر ہیں انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے جو دلائل ہے وہ دیے, اور انہوں نے کہا کہ وہ قانونی طور پر تو کسی صورت عمران خان کو نااہل کر ہی نہیں سکتا تھا الیکشن کمیشن, کیونکہ 8 اگست 2023 کو کہ جب اس کو کالا دم یعنی نااہل کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ جاری ہوا تھا تو اس وقت تو عمران خان رکن اسمبلی تھا ہی نہیں. رکنے دیکھیں کوئی بھی نااہل جب ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی, اب اگر ایک چیف جسٹس ہے اگر اب اس کو سزا دینی ہے تو اس کو نااہل کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے عہدے پر ہے. اب ایک بندہ جب اپنے عہدے پر ہی نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے نااہل کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایزی ورڈز میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کے ضلع کا ڈی پی او ہے ہی نہیں, اس کی کرسی خالی پڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی آ کر بیٹھا ہی نہیں ہے اور فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جی ڈی پی او نااہل ہے. یہ بالکل اسی طرح کا یہ کھیل جو ہے یہاں پر رچایا گیا تھا. بیرسٹر علی ظفر نے یہ بات جو بتائی ہے سپریم کورٹ کے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا بدنیتی کے اوپر مشتمل تھا, اور ایک عدالت تو اس کو باقاعدہ طور پر اس فیصلے کو معطل بھی کر چکی ہے, اور یہ بڑا ویلڈ سوال ہے ان کا. اور اس ویلڈ سوال کے آگے جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو عمران خان کی نااہلی ہے اس کے حوالے سے جو لوازمات تھے وہ لوازمات پورے نہیں تھے, اور اس کا جو فیصلہ اب انشاءاللہ سامنے آنے والا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی نااہلی ختم ہو جائے گی, عمران خان جیل سے باہر آ گیا اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنے گا. اگر آپ بھی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, عمران خان کے لٹنے والی ہر آواز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, کمنٹ کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور بگا فیکٹس فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیجیے. اوپر فالو کا آپشن آ رہا ہے, فالو ضرور کر لیجیے. اگر آپ ہمیں اخلاقی طور پر بھی سپورٹ کرنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو جا کر سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا.